क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है जब आप अपने किसी फ्रेंड या पड़ोसन को देखती हैं तो सोचती हैं यह दिन भर कितना कुछ कर लेती है और मैं तो कुछ भी ढंग से नहीं कर पाती। लगता है जैसे पूरा दिन बस घर के काम करते करते ही निकल जाता है और फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। पर उस दोस्त के पास भी तो वही 24 घंटे हैं जो आपके पास हैं, फिर वह सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती है। तो अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही समझेंगे कि हम क्या ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से टाइम होते हुए भी सब कुछ हो नहीं पाता। और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक ऐसा रूटीन शेयर करूँगी जिसे आप अपने शेड्यूल और लाइफ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन गलतियों की जो हम रोज़ करते हैं और जो हमसे समय छीन लेती है बिना हमें पता चले। सबसे पहला पॉइंट है, कंपेयर करना बंद कीजिए। देखिए, हर किसी की लाइफ अलग होती है। कोई जॉइंट फैमिली में रहता है, कोई न्यूक्लियर में रहता है, कोई के पास मेड होती है और कोई के पास नहीं। तो दूसरे का रूटीन देखकर खुद को गलत ठहराना या गिल्टी फील करना यह सबसे बड़ी गलती है। आप अपने लाइफ के हिसाब से बेस्ट कर रहे हैं, बस अब थोड़ा स्मार्टली प्लान करना है। और यहीं आके दूसरी गलती होती है, घर पे ही तो हूँ आराम से हो जाएगा वाली सोच। यह एक ट्रैप है। दिन भर लगता है कि टाइम तो है, काम थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे। एक बड़ी गलती जो हम होम मेकर्स अक्सर करते हैं, काम को दिन भर खींचना। सुबह का काम होता है ना, बस सुबह ही निपटा लेना चाहिए। लेकिन हम सोचते हैं कि मैं तो घर पर ही हूँ, आराम से थोड़ा थोड़ा कर लूँगी। फिर क्या होता है, बर्तन सुबह के होते हैं लेकिन हम कभी चाय बनाने के बाद कर लूँगी, थोड़ा टीवी देख लेती हूँ फिर कर दूँगी, तो कभी फ़ोन पर बात करने के बाद कर लूँगी। ऐसा करते करते दोपहर हो जाती है और बर्तन अभी भी सिंक में ही पड़े होते हैं। झाड़ू पोछा का भी वही हाल, कभी ब्रेकफास्ट के बाद तो कभी लंच के बाद। ऐसे करते करते शाम तक खिंच जाते हैं। इससे होता यह है कि काम कभी भी ख़त्म ही नहीं होता और पूरा दिन दिमाग में बस एक टेंशन रहती है कि अभी यह काम बाकी है, अभी ये काम मुझे करना है। लेकिन जब हम काम टाइम पे कर लेते हैं ना तो दिन हल्का लगता है और अपने लिए थोड़ा वक्त भी मिलता है। और जब उसे खींच देते हैं तो पूरा दिन स्ट्रेस में चला जाता है और आखिरी में लगता है कि दिन भर काम ही किया पर एक मिनट भी सुकून का नहीं मिला। हम जो घर में काम करते हैं ना, हम लोगों की एक आदत होती है हर काम अपने हाथ से करना। बच्चों से या हस्बैंड से मदद लेने में तो हेजिटेशन होती है, या लगता है कि हम वैसे नहीं करेंगे जैसे मैं करती, ये लोग वैसा काम नहीं करेंगे जैसे मैं करता हूँ। रिजल्ट है कि छोटी छोटी चीज़ें भी हम अपने ऊपर ही ले लेते हैं, जैसे कपड़े फोल्ड करना, टेबल सेट करना, ग्रोसरी अरेंज करना या डस्टबिन बाहर रखना। दिन भर अकेले काम करते करते थकान इतनी बढ़ जाती है कि शाम तक एनर्जी जीरो हो जाती है। थोड़ा सा काम बांट देना, बच्चों को भी थोड़ा काम, थोड़े छोटे छोटे टास्क दे देना, हस्बैंड से भी थोड़ी हेल्प ले लेना। इससे ना सिर्फ लोड कम होता है बल्कि घर के सब मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी सेंस आता है। याद रखिए, घर एक टीम की तरह चलता है और टीम का मतलब होता है हर कोई अपना रोल प्ले करे। सिर्फ एक ही मेंबर थोड़ी ना हर काम को कर सकता है। अभी नहीं तो बाद में कर लूँगी, फिर ये कर लूँगी। कपड़े सुखाने का काम हो, फ्रिज साफ करना हो या रात का किचन पूरा बंद करना हो, ये सब काम हम अक्सर सोच कर टाल देते हैं कि अभी थोड़ा आराम कर लेती हूँ, बाद में देख लूँगी। फिर बाद में तो ये काम हम भूल ही जाते हैं या फिर शाम तक थकान इतनी बढ़ जाती है कि मन ही नहीं करता कि कुछ करने का। जैसे कपड़े वॉशिंग मशीन में पूरे दिन पड़े रहे तो उसमें से स्मेल आने लगती है, या फ्रिज का साफ़ करना है, 2 दिन टाल दिया तो अंदर कुछ सामान ख़राब हो जाता है या फ्रिज ही बेकार गंदा सा लगने लगता है। छोटे छोटे पेंडिंग काम ही दिन के एंड में फिर बहुत बड़े बन जाते हैं। इसलिए छोटे छोटे काम तुरंत निपटा देना हमारे लिए स्ट्रेस कम कर देता है और दिन के एंड में हल्का फुल्का फील होता है। प्रॉपर डाइट ना लेना, फ्राइड स्वीट मसालों भरा खाना खाना और पानी कम पीना। दिन भर के काम करते करते हम अपने खाने पर ध्यान ही नहीं देते हैं। सुबह जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है, बस एक चाय पी ली, दोपहर तक हम काम में ही लगे रह जाते हैं। फिर ये खा लो, ये खा लिया जल्दी से, फिर या मन करता है चलो कोई चीज़ बना लेते हैं ताकि हमारा पेट भर जाएगा। लेकिन बाद में पेट में हैवीनेस, नींद और लेजी आ जाती है। पानी पीना भी दिन भर भूल ही जाते हैं। किचन में काम करते करते बालकनी में कपड़े सुखा रहे हैं
तो भी हमें बिल्कुल याद ही नहीं रहता है कि अब पानी पीने, मन में तो आता है कि पानी पीना है, अभी पानी पीना है, अच्छा पहले थोड़ा ये कर लेती हूँ, अच्छा थोड़ा वो कर लेती हूँ। लेकिन घर चलाना एक मैराथन जैसा है, अगर अपनी बॉडी को हम फ्यूल नहीं देंगे तो हमारी बॉडी चलेगी कैसे। इसलिए घर पे समय समय पर टाइम से अपना खाना खाएं और समय समय पर पानी पिएं, इससे हेल्थ और मूड दोनों बेटर हो रहेगी। सुबह से शाम तक बस किचन, कपड़े, सफाई, सबकी ज़रूरतें पूरी करते करते पता ही नहीं चलता दिन का आधा हिस्सा कब निकल गया। बच्चों के स्कूल की तैयारी, पति के ऑफिस की, लंच बॉक्स पैक करना, घर की सफाई, मार्केट का काम, ये सब करते करते हम एक पल के लिए भी खुद के साथ नहीं बैठ पाते। ना बैठ के हैं बालकनी में या कहीं भी एक कप चाय भी नहीं पी पाते शांति से। चाय भी जल्दी जल्दी पी रहे हैं, खाना भी ऐसे जल्दी जल्दी खा रहे हैं, फिर मन चिड़चिड़ाने लगता है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा अपनों पर ही निकल जाता है। सच तो यह है कि हम सबको खुश करने के चक्कर में अपना खुद का सुकून भूल जाते हैं। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना, 10 मिनट अपने लिए निकालना, यह ज़रूरी है, ताकि हम अपने लिए भी मुस्कुरा सकें और अपनों के लिए भी पूरे दिल से रह सकें, सबके लिए हर काम खुशी खुशी कर सकें। हम ब्रेकफास्ट बना लेते हैं तो सोचते हैं, बनाते बनाते सोचते हैं लंच में क्या बनाना है, और घर में बर्तन पड़े हुए हैं, जल्दी जल्दी बर्तन धोने से दोपहर के बर्तन, तो कपड़े भी धोने हैं, तो एकदम बिना प्लानिंग के अगर हम काम करते जाते हैं ना तो हमारा एक भी काम ढंग से हो नहीं पाता। तो हमारे माइंड में कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, हमारे काम की स्ट्रेस भरा हो जाता है हमारा दिल और दिमाग। इसीलिए हमेशा प्लानिंग से काम करें, और शाम के टाइम आपके पास ज़रूर टाइम मिलेगा अपने लिए, दोपहर से ही मिलने लग जाएगा, और किचन में तो टाइम का अंदाज़ा ही नहीं लगता। हम जितनी भी घरेलू औरतें हैं या घर में जो काम करती हैं हम अपने घर का, तो किचन में सारा दिन किचन में घुसते पता ही नहीं चलता कब आधा से ज़्यादा दिन हमारा बाहर अंदर ही निकल जाता है। ये मेरी रात की क्लीनिंग हो रही है, बर्तन मैंने साफ़ कर दिए और अब पोछा लगा के फिर मैं अपने किचन को सूखने के लिए छोड़ दूँगी। अब हम इसमें सुबह मिलेंगे। किचन में टाइम से काम निपट जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक रात को प्लान बनाइए कि अगले दिन हमें क्या क्या करना है। अगले दिन वही होगा जो रात में डिसाइड होगा। रात में सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट बैठिए, अपने घरेलू कामों की एक बेसिक लिस्ट लिखिए, जैसे नाश्ता, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, कपड़े, बच्चों के काम आदि। अगर कुछ एक्स्ट्रा काम है जैसे बिजली का बिल भरना, स्कूल में पीटीएम में सामान मंगवाना, यह भी साथ में लिखिए। मील प्लान रेडी कर लीजिए, नाश्ते, दोपहर, रात के खाने में क्या क्या बनेगा। इससे सुबह उठते ही ना आपका दिमाग एकदम क्लियर रहेगा, टेंशन फ्री। सुबह जल्दी उठिए, लेकिन मजबूरी में नहीं, अपने कंफर्ट के हिसाब से। अगर आप 7 बजे उठती हैं और लगता है कि दिन छोटा पड़ रहा है तो सिर्फ 30 मिनट पहले उठना शुरू कीजिए, इससे एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। बिना बॉडी पर प्रेशर डालें सुबह का पहला घंटा खुद को दीजिए। नाश्ता बनाने से पहले 1 कप चाय के साथ 10 मिनट अपनी प्लान की गई लिस्ट को ज़रूर देख लीजिए। शांति से शुरुआत कीजिए। सुबह के काम जल्दी और एक फ्लो में निपटाइए, खींचिए मत। सुबह का समय सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, इसलिए झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े का काम एक साथ कंटिन्यूस करिए। बीच में मोबाइल मत उठाइए बिल्कुल भी। किसी का फ़ोन आए तो कॉल भी टाल दीजिए। जितने जल्दी निपटा लेंगे उतने एकदम इतनी शांति मिलेगी ना आपको। एक लंबी ब्रीथ लेने के बाद अपने आप को शाबाशी ज़रूर दीजिए कि मेरे सारे काम एकदम समय पे हो गए।